डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। नायरा और कार्तिक शादी के एक दिन बाद ही हनीमून के लिए मनाली ट्रिप पर आए थे। वे दोनों इन सर्दियों के मौसम में मनाली की बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा रहे थे। कार्तिक, मैंने स्वर्ग तो नहीं देखा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि स्वर्ग ऐसा ही दिखता होगा। नायरा की बातें सुनकर कार्तिक हंसने लगा और हंसते हुए बोला, ओए मिसेज कार्तिक, अभी से तुम स्वर्ग वर्ग की बातें मत करा करो, हमें अभी तो जीना है, खूब मस्ती करनी है। फिर कार्तिक और नायरा बर्फ को एक दूसरे पर फेंक कर खेलने लगे। मनाली का उस समय पीक सीजन था। स्नोफॉल देखने के लिए टूरिस्ट की वहाँ भारी भीड़ थी। हर ओर नए कपल्स दिखाई दे रहे थे। अब शाम होने वाली थी। इसी बीच कार्तिक को कुछ याद आया। ओ तेरी, मैंने घूमने के चक्कर में होटल में कोई कमरा बुक नहीं किया। अब क्या होगा? अब कमरे खाली मिलेंगे, रात भी होने वाली है। वे लोग जल्दी से अपने कार से होटल की तरफ जाते हैं, पर उन्हें किसी होटल में कोई कमरा खाली नहीं मिलता। नायरा लगभग सारे होटल्स देख लिए, लेकिन कोई कमरा खाली नहीं मिला। अब क्या करे? वापस घर चलना है या गाड़ी में ही सोना है? अरे नहीं नहीं, वापस क्यों जाएंगे? पूरे एक सप्ताह का प्लान है मेरा। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक आदमी जिसका नाम ऋषभ था वह वहां आया। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते साहब, आप लोग होटल में कमरे ढूंढ रहे हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पता चल जाता है साहब, 25 साल से टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा हूँ। आप कहो तो मैं आपके लिए एक कमरा दिला देता हूँ। नायरा और कार्तिक को और क्या चाहिए था। ऋषभ उन दोनों को एकांत में स्थित एक होटल में ले गया। होटल एकांत में तो था, लेकिन वहाँ तमाम सुविधाएं मौजूद थी। दोनों ने वहीं एक कमरा बुक कर लिया। कमरे की बुकिंग के बाद उसका मैनेजर बोला, सर यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। माना कि हमारा होटल शहर से दूर है, लेकिन शहर वाले किसी होटल से कम नहीं। वे दोनों कमरे में आते हैं। घूमते घूमते दोनों बहुत थक चुके थे। आज की रात उनकी पहली रात थी, इसलिए कार्तिक यह मौका गंवाना नहीं चाहता था। वह नायरा को पकड़ा और चूमने लगा। फिर वे दोनों एक दूसरे में खो गए। पूरे एक सप्ताह तक वहीं रहे और किसी भी नए शादीशुदा जोड़े के तरह एक दूसरे में डूबे रहे। लेकिन एक हफ्ते बाद जब वे अपने घर पर पहुंचे तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हुआ ये कि नायरा कार्तिक के लिए लंच तैयार कर रही थी, तभी कार्तिक के फोन पर एक अननोन नंबर से वीडियो मैसेज आता है। उस वीडियो को देखने के बाद कार्तिक की होश ही उड़ गया। वीडियो में उसके और नायरा के प्राइवेट पल कैद हैं। नायरा यह देख बहुत रोने लगी और रोते हुए बोली, सब खत्म हो गया कार्तिक, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। नायरा तुम घबराओ मत, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। यह वीडियो और कहीं नहीं बल्कि उस स्काईलार्क होटल का है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कार्तिक उसी समय पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर से सारी बातें बताई। इंस्पेक्टर ने भी उसकी पूरी मदद करने की बात कही। अगले दिन इंस्पेक्टर अपनी टीम और कार्तिक के साथ मनाली पहुंचा। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ होटल के पास ही छिप गया। कार्तिक होटल के अंदर गया और जाते ही होटल के मैनेजर को थप्पड़ मारने लगा। अरे अरे, यह क्या बदतमीजी है? ऐसे क्यों मार रहे हो? बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। होटल का मैनेजर बहुत शातिर था। वह माजले को समझ गया। वह अपने ही होटल के कुछ स्टाफ को बुलाया। जो स्टाफ कम गुंडे ज्यादा लग रहे थे। इस आदमी को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। देखो तो यह क्या अनाप शनाप बोल रहा है। इसकी इतनी धुलाई करो कि इसकी भी बोलती उसी तरह बंद हो जाए जैसे और लोगों की हमने की है। वे सभी कार्तिक को मारने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों को 10 साल की सजा हो गई। इंस्पेक्टर साइबर सिक्योरिटी टीम से मिलकर नायरा और कार्तिक की वीडियो सर्वर से पूरी तरह डिलीट करा दिया। अब नायरा और कार्तिक फिर से सामान्य जीवन जीने लगे और कभी भी ऐसे होटल में न जाने की फैसला लेते हैं। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।